गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कार्डियोलॉजी डायलॉग्स। आज की बात जो है वो शुरू करना चाहता हूँ वही हमेशा की तरह कोई ना कोई पेशेंट जिस तरह से आता है उसी के सिलसिले में जो चीज़ें रहती हैं वो आप सबके सामने रखता हूँ। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो 45-50 साल की जो औरतें रहती हैं जब वो आती हैं कि साहब थकान लगती है, बहुत थक जाती हैं। पहले मैं इतना काम कर लेती थी, अब मैं थक जाती हूँ। तो थकान की को पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली आप हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब थकान को पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं तो जनरली आपको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन बहुत सी वजह होती हैं थकान की, कोई ज़रूरी नहीं कि हार्ट से रिलेटेड हों। देखिए, औरतों में जनरली जो है 45-50 के बाद जब वो मीनोपॉजल हो जाती हैं या पीरियड्स जब उनके आगे पीछे होने लगते हैं, जो पेरीमीनोपॉजल होती हैं, तो कभी कभी ये विड्रॉल सिम्टम्स जिसको हम लोग कहते हैं कि पेरीमीनोपॉजल या मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस ज़्यादा समझ लेती हैं। बहुत ज़्यादा हार्मोन थेरेपी में तो हम लोग बिलीव नहीं करते हैं कि उनके तमाम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम होते हैं तो उनको दिया भी जाता है। बट बेसिकली जो है वो कभी कभी इस तरह के सिम्टम थकान के मीनोपॉज के टाइम भी आते हैं। दूसरी वजह होती है कि जनरली हमने देखा कि ये जो औरतें होती हैं इस उम्र पे जाके वज़न बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन की वजह से उनके घुटनों में खराबी पैदा हो जाती है, मतलब आर्थराइटिस हो जाती है, और जिसकी वजह से उनका मूवमेंट कम हो जाता है। आदमी भी होते हैं इसी तरह के, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वो लेडी थी जो आई थी। तो चूंकि आपको आर्थराइटिस हो गई, आपको दर्द होता है, तो आपका घूमना फिरना टहलना कम हो जाता है। तो जब आप मूवमेंट कम करते हैं तो आपका हार्ट भी डीकंडीशन हो जाता है, आपकी जो मसल्स हैं पैरों की वो भी डीकंडीशनड हो जाती हैं। तो आप ज़रा सा भी चलते हैं तो वो फिर जवाब देने लगती हैं, रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, और आपको थकान लगती है। दर्द भी होता है और थकान भी लगती है। तो थकान भी एक मैनिफेस्टेशन इस चीज़ का होता है कि आपका हार्ट कंडीशनड नहीं रह गया काम करने के लिए। तीसरी वजह है कि भाई आपका जो खाना पीना है वो ज़रा गड़बड़ है। आप या तो एक्सेसिव फैट्स खाते हैं और या फिर आप बहुत लो कैलोरी खाना खाते हैं इन एन एफर्ट टू रिड्यूस योर वेट। तो आप एक बार जब वज़न बहुत बढ़ जाता है तो फिर खाने पीने के रिस्ट्रिक्शन से वो घटता नहीं है, और जब आप अपनी कैलोरीज बहुत कट करते हैं तो भी थकान शुरू हो जाती है, थकान होने लगती है। हीमोग्लोबिन की कमी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है औरतों में, मीनोपॉज के पहले भी, वो चूँकि उनको पीरियड्स होते हैं तो भी, और बाद में भी उनका जो है वो हीमोग्लोबिन जनरली हमने देखा कि 10 ग्राम के आसपास होता है। अगर आप उनकी आयरन स्टडीज़ कराएं तो देखते हैं कि उनका आयरन के कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। उनकी जो टी-सैट जो हम लोग कहते हैं कि सैचुरेशन जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी 20 से कम हो जाती है, 20% से कम हो जाती है। तो आयरन की कमी भी एक जो है, और खून की कमी भी बदन में थकान पैदा करती है। डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है थकान की, क्योंकि वो पेरिफेरल मसल्स को भी इफ़ेक्ट करती है, हार्ट की नसों को इफ़ेक्ट करती है, हार्ट की मसल को इफ़ेक्ट करती है, पैरों की मसल्स को इफ़ेक्ट करती है। ओवरऑल एक जनरल, जिसे कहते हैं 100 बीमारी की एक बीमारी डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में भी थकान लगती है। हाइपरटेंशन की दवाएं जो खाई जाती हैं उससे भी थकान हो जाती है। तो बहुत सी दफ़े जो बहुत सारी दवाएं जब हम लोग लिखते हैं कि भाई हार्ट की भी लिख दी, डायबिटीज़ की भी लिख दी, और ब्लड प्रेशर की भी लिख दी, और तमाम और जो जनरल तकलीफ़ें उसकी भी लिख दी, तो 15-15, 20-20 गोलियां इंसान खा रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थकान के रूप में आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्रेशन होता है कि ऐसी एज है 45-50 के भाई हस्बैंड भी बिज़ी है, बच्चे भी बड़े होके बाहर चले गए हैं, या उनकी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स हैं, उसी पीरियड में उनके हार्मोन्स भी डाउन हो गए हैं क्योंकि पीरियड्स बंद हो गए हैं। तो वो एक पीरियड ऑफ टर्मोइल होता है औरतों के, एक इनसिक्योरिटी लगती है उनको अकेलापन महसूस होता है कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा, कोई उनकी नहीं सुन रहा। स्पेशली अगर आपके घर में आपका बेटा बहू भी आ गए और वो भी अपने अपने काम में बिज़ी हो गए, हस्बैंड भी अखबार पढ़ रहा है, चाय पी रहा है, रिटायर हो गया, या वो हॉस्पिटल चला जाता है, या वो ऑफिस चला जाता है, तो आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग होती है, एक डिप्रेशन। तो डिप्रेशन भी औरतों के स्टेज पे बहुत कॉमन होता है। तो बहुत सारी मेडिकल वजह होती हैं। हाँ, हार्ट की अगर हम वजह सोचें तो कभी कभी
थकान भी एक मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर हम पहले भी बता चुके हैं आपको, का मतलब यह है कि या तो दिल की मांसपेशी कमज़ोर हो गई है, जिसमें कि एजेक्शन फ्रैक्शन डाउन हो जाता है, 40% से नीचे चला जाता है, और या वो स्टिफ हो गई है, वो कर्री हो गई है, जिसमें एजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 40 से ऊपर रहता है या 50 के ऊपर रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन। अब हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन जनरली एज, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीजों में होता है। बहुत ज़्यादा उसका इलाज जो है वो मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट ये कि हम लोग कहें कि अच्छा भाई पानी कम पीजिए या पेशाब वाली दवा डायरेटिक्स दे दें, या 2-4 दवाएं और आई हैं, हम लोग आर्नी भी दे रहे हैं, SGLT2 इनहिबिटर भी दे रहे हैं। तो इससे भी तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट इस हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन नहीं है। हाँ, हार्ट फेलियर जहाँ के एजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम है, वहाँ पर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है और उससे बेनिफिट मिलता है। तो हार्ट फेलियर का भी एक मैनिफेस्टेशन होता है आपकी थकान। हार्ट फेलियर नहीं भी है, मान लीजिए आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी आपके दिल की नसें पतली हो गई हैं, तो जब आप चलते हैं तो खून की सप्लाई उतनी एडिक्वेटली नहीं मिल पाती है, तो कभी कभी तो सीने में दर्द होता है, ज़्यादातर तो सीने में होता है, लेकिन कभी कभी सीने में दर्द नहीं होता है, सिर्फ थकान लगती है। आपको मन करता है कि हमें रुक गए भाई, अब थक गए हैं, या पसीना आ जाता है माथे पे, तो आप कहते हैं कि भाई ये थकान हो रही है। बट थकान जनरली जो है वो मैनिफेस्टेशन है ऑफ इस्कीमिया, यानी आपके दिल को उतना खून नहीं मिल रहा है जितना कि उसको मिलना चाहिए, तो वो एक मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये कह के कि साहब डिप्रेशन है और ये है वो है, आप मत टालिए, कम से कम उसका जो है एक इको करा के देखिए कि इसको हार्ट फेलियर विद रिड्यूस एजेक्शन फ्रैक्शन तो नहीं है, या हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड एजेक्शन फ्रैक्शन तो नहीं है। उसके बहुत से क्राइटेरिया होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे हम लोग BNP करा के देखते हैं कि भाई अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर हार्ट फेलियर की तरफ मामला जाता है। फिर आप कॉर्नरी भी देख सकते हैं, आप उसको प्रोब कर सकते हैं कि भाई हमने CT एंजियो करा लिया या फिर प्रॉपर एंजियो करा लिया रेडियल आर्टरी के थ्रू, ताकि ये मालूम हो जाए कि भाई ऐसा तो नहीं कि एडवांस किस्म की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो, क्योंकि वो भी एक एंजाइना इक्विवेलेंट इसको मानते हैं कि भाई थकान हो गई, सांस हल्की सी फूलने लगी। तो ये सब चीज़ें हार्ट से भी रिलेटेड होती हैं। फिर जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एल्डरली लोगों में कभी कभी पता नहीं चलता, वाल्व डिजनरेट कर जाते हैं, तो डिजनरेटिव वाल्व भी एको से ही पता लगेंगे। तो बहुत सी वजह हैं हार्ट से भी रिलेटेड होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी कभी ये सारे टेस्ट आप कर जाते हैं, सारी चीज़ों को आप देख लेते हैं, फिर भी आप पता नहीं कर पाते कि भाई थकान क्या है। तो फिर हम लोग ये कहते हैं भाई आपकी थकान डीकंडीशनिंग की वजह से, आप थोड़ा बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करिए, 40 मिनट 50 मिनट टहलिए, वज़न 5 किलो घटाइए, शुगर को अपना देखिए कि भाई वो थोड़ा कंट्रोल रहे, डाइट में आप ऐसे चेंजेस करिए ताकि आपके बाकी रिस्क फैक्टर्स ठीक रहें, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहे। तो यही कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में ना कोई पिन पॉइंट, हम लोग कभी कभी फेल हो जाते हैं कि भाई हम कैसे बताएं क्या वजह है। मरीज़ भी डिसअपॉइंट हो जाता है कि डॉक्टर साहब आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो हम लोग भी कह देते हैं भाई हम लोगों ने सब चीज़ पता कर ली, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है, कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर सिम्टम हो रहे हैं तो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, फिर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। तो बस आज इतना ही। कुछ लोग आ गए हैं, बार बार झांक रहे हैं, तो आपसे फिर बात होगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।